और अब बात आपकी और हमारे कानों की। कान का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको सुनाई देने में थोड़ी भी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उसकी जांच फौरन कराएं, नहीं तो आगे और दिक्कत बढ़ सकती है। कान से जुड़ी एक ऐसी ही बीमारी की शिकार हुई एक मशहूर सिंगर। आखिर क्या है ये बीमारी और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, ये सब जानने के लिए विशेष रिपोर्ट देखिए। एक से बढ़कर एक गाने को अपनी आवाज दे चुकी मशहूर गायिका अलका याग्निक एक बीमारी का शिकार हो गई हैं, जो कान से जुड़ी है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इंस्टाग्राम के अपने पोस्ट में अलका याग्निक ने अपने फैंस और साथी कलाकारों को लाउड म्यूजिक से दूर रहने की सलाह भी दी है। सोशल मीडिया के अपने पोस्ट में अलका ने अपनी समस्या के बारे में जिक्र करते हुए लिखा है, मेरे सभी फैंस, दोस्त, फॉलोअर्स और वेल विशर्स, कुछ हफ्ते पहले फ्लाइट से उतरने पर मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं सुन नहीं पा रही हूँ। जब हम फ्लाई करते हैं या हम फ्लाई से डाउन करते हैं तो अचानक से ऊपर पहुंचने पर आपको जैसे पता है कि हमारा नेगेटिव प्रेशर में हम जोन में आते हैं। जैसे ही नेगेटिव प्रेशर जोन में आते हैं, हमारा जो स्टेकियन ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नेगेटिव में चला गया। वो जैसे ही स्टेकियन ट्यूब कोलैप्स होगी, हमारा मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर बनेगा और हमारा कान का पर्दा पीछे की ओर चला जाता है, खिंच जाता है। तो मतलब हमें उस समय अचानक से सुनाई देना बंद हो जाएगा, कान सुन्न हो जाएगा, कानों में आवाज, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में टेनाइटस बोलते हैं, टेनाइटस भी शुरू हो सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर फ्लाइट्स में ईयरबड्स लगाने की सलाह देते हैं, ताकि मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर न बढ़े। अलका के मुताबिक डॉक्टर्स ने एक रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस डायग्नोज किया है, जो एक वायरल अटैक की वजह से हुआ है। दरअसल रेयर सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस एक ऐसी समस्या है जो कान से संबंधित आम बीमारी है। इसमें मरीज को कुछ भी सुनने में परेशानी होती है। ऐसा कान के अंदर के सेल्स यानी कोक्लिया में मौजूद सेल्स में नुकसान पहुंचने से होता है। इसमें कान से ब्रेन तक आवाज को पहुंचाने वाली नर्व के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। एक वक्त के बाद मरीजों को सुनाई देना भी बंद हो सकता है। कंडक्टिव डिफनेस होता है, एक सेंसरी न्यूरल डिफनेस होता है। तो मोस्टली तो इसमें हमें कंडक्टिव डिफनेस ही होता है, क्योंकि हमारा कान का पर्दा पीछे रिट्रैक्ट कर जाता है, ग्रॉसली रिट्रैक्ट कर जाता है, तो हमारा सुनने का कम हो जाता है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि सेंसरी न्यूरल डिफनेस भी होता है, और सेंसरी न्यूरल डिफनेस इज ए इमरजेंसी। अगर सेंसरी न्यूरल लॉस हुआ और इमीडिएटली आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो परमानेंट लॉस होने के चांसेस होगा। तो दरअसल हवा के जरिए वायरस के कान में घुसकर उसके अंदरूनी हिस्से को डैमेज करने से सेंसरी नर्व हियरिंग लॉस की समस्या होती है। बातचीत सुनने और समझने में परेशानी होना, एक कान से दूसरे की अपेक्षा बेहतर सुनाई देना, घंटियों के बजने जैसी आवाजें इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगर ऐसा कोई लक्षण हो तो डॉक्टर तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट से जांच कराने की सलाह देते हैं। वैसे इस समस्या से बचाव के लिए तेज आवाज वाली जगह पर कान को कवर करके रखना चाहिए। हियरिंग एम्पलीफायर या ईयरबड लगाने में सावधानी बरतनी चाहिए। हेडफोन का कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अपनी सुनने की क्षमता की रेगुलर जांच भी करवानी चाहिए और कोई परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अलका याग्निक ने अपने पोस्ट में अपने फैंस और साथी सिंगर्स को हेडफोन्स और लाउड म्यूजिक को लेकर चेताया है, ताकि वो उनकी तरह होने वाली परेशानी से बचे रह सकें। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।